नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद लाखों लोग प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। और यही कारण है कि गुर्दों की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वो अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी कि जीबीडी के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। किडनी विकार के चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या किसी की तरह समस्या समझकर लोग भ्रमित हो जाया करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी विकार का कोई लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द पुष्टिकरण परीक्षण, रक्त इमेजिंग सहित करवाना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर किडनी फेल होने का पारिवारिक इतिहास है या आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। दरअसल किडनी फेल होने की समस्या पिछले कई सालों से ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी जितनी खतरनाक है, उतना ही इस बीमारी का पता भी देरी से चल पाता है। इसकी वजह से किडनी की थोड़ी समस्या भी गुर्दों के पूरी तरह डैमेज होने का कारण बन जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब उसमें कोई बीमारी आती है और उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर के फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी का सही होना बहुत जरूरी है। खून को साफ रखने, शरीर से अपशिष्ट को हटाने, हार्मोन्स बनाने, मिनरल्स और फ्लूइड को संतुलित रखने का काम किडनी ही करती है। किडनी की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आम वजह बढ़ी हुई डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। शराब, हृदय रोग, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी की किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण है। जबकि किडनी खराब होती है तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से खून में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। खान पान में कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर किडनी के फंक्शन में सुधार किया जा सकता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कुछ खास चीजों से परहेज करने की जरूरत है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह एक बार फिर हम एक बीमारी पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको इसके समाधान भी बताएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है, जिन नंबर को कॉल करके आपको अपनी समस्या का समाधान जानने की कोशिश करनी है, वही नंबर ये है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या हम तक रख सकते हैं और हम सीधा जो है आपका राब्ता करवाएंगे डॉक्टर्स के साथ, जहां पर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जुड़ेंगे और किडनी स्पेशलिस्ट। तो चलिए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर्स का। डॉक्टर सुनीता यादव आयुर्वेद कंसल्टेंट है और डॉक्टर श्रद्धा लोहिया पीडियाट्रिक किडनी स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। डॉक्टर सुनीता, आपसे जानना चाहूंगा, लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती और यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। क्या वजह मानती हैं आप इसकी? जी सर यही होता है कि लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि इसमें समस्याएं कैसे बढ़ जाती हैं, क्या कारण रहते हैं। लोग जैसे पानी कम पीते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो किडनी है, जो ब्लड है, ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको प्योरीफाई करता है। उसके बाद वो जाके जो यूरेटर्स के माध्यम से वो जाके कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस चीजों को क्या होता है कि अगर वो ज्यादा बॉडी के अंदर जितने भी बोलते हैं हम कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये बोलते हैं कि ज्यादा अगर वो कलेक्ट हो जाएंगे ब्लड में, वो ढंग से प्रॉपरली जो है प्योरीफाई नहीं होंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर वो ज्यादा पानी पियेंगे ऐसे टाइम में और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेन चीजें यही है कि अगर उनको इनके बारे में पता होगा,
ठीक है, और तभी वो सही समय पे सही अपना ध्यान रख सकेंगे और डॉक्टर को संपर्क करेंगे इन केस एनी कोई भी उनको परेशानी आती है, जैसे जलन होती है, ठीक है, या फिर उनको जैसे कई बार ऐसा होता है कि यूरिन रिटेंशन वगैरह हो जाता है कि अंदर ही यूरिन रुक जाता है, वो पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी समस्याएं अगर उनको आती हैं तो फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो उससे ये समस्याएं अगर उनको ऐसा होता है तो वो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर सुनीता। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जी सर। डॉक्टर श्रद्धा ने जी कहा सर। कि भाई संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम भारतीयों की खासियत क्या होती है, हमें जब लक्षण दिखाई देते हैं या हमें लगता है कि हाँ भाई हम बीमारी से किसी से ग्रसित हो सकते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, भाई चलो बीते वक्त जो है स्थिति स्थिर हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते कि भाई अब स्थिति हो गई है संजीदा, अगर अब हमने नहीं दिखाया तो जान का खतरा हो सकता है हमको? जी सर। सर मेन तो यही है, जैसे आप नॉर्मली जैसे आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, वैसे आप जैसे क्रिएटिनिन वगैरह का एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिनिन है, ठीक है, उस वो अगर जैसे अगर बढ़ा हुआ है तो आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मतलब मेन है कि आपको रूटीनली आपका एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है, हम्म। ठीक है। दूसरा, आपको खान पान का ध्यान रखने का बहुत जरूरी है। जैसे हम आयुर्वेदिक उसमें कहते हैं कि जैसे फ्लूइड वगैरह तो है, उसके अलावा कुछ ऐसी औषधियां हैं, जैसे हम पुनर्नवा का यूज करते हैं, गोक्षुर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये नॉर्मली जो है ब्लड का प्योरिफिकेशन का काम करती हैं। तो अगर अगर आप ये टाइमली जैसे आपको दिक्कत होती है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक मैम। तो ये कुछ पहले होता है कि भाई जलन वगैरह है या कुछ आपको रिटेंशन वगैरह है, ये चीजें पहले होती हैं। लेटर ऑन तो फिर वो तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको वही है कि डॉक्टर को रेफर करना जरूरी है सर। तो रूटीन चेकअप भी एक बचाव की बड़ी वजह हो जी सर। सकता है। ठीक है डॉक्टर सुनीता। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। डॉक्टर श्रद्धा, मैं आपकी तरफ आऊं इससे पहले हम आशा तक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनका जो है सवाल ले लेते हैं। सुभाष चंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, जिनसे जुड़ गए। क्या बीमारी है, क्या सवाल है आपका, और किन एक डॉक्टर तो से आपका सवाल है? हाँ सर, एक तो पेशाब कम आता है सर, हम्म। और पेशाब में थोड़ी सी जलन भी होती है, हम्म। और एक दोनों टांगों में दर्द रहता है, और कब्ज भी रहती है। ठीक है डॉक्टर श्रद्धा, मैं आपसे चाहूंगा आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि डॉक्टर सुनीता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, संपर्क थोड़ा उनसे टूट गया है, आपसे जानना चाहूंगा। तो नमस्ते। जी। और बात ये है कि मैं जो बच्चों की डॉक्टर हूँ, जी। तो बच्चों के बारे में ज्यादा बता सकती हूँ, बट इन जनरल अगर आपको पेशाब में पेशाब कम आ रहा है, जलन हो रही है, तो आपको ये देखना है कि एक तो आप पानी कितना पी रहे हैं, दूसरा यूरिन की जांच करनी चाहिए कि यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेंगे, क्योंकि इस मौसम में गर्मी के बाद पथरी होने की शिकायत अक्सर होती है। तो ये छोटी सी चीज है जो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। ठीक, डॉक्टर श्रद्धा, आपसे जानना चाहूंगा, किडनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन सी मेजर इस पे बीमारी है, और जिस तरीके से आज के समय के हम खासतौर पर बात करते हैं, लोग तला हुआ खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अवॉइड करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम उस चीज का सेवन करते हैं, हम खुद ही जान में जोखिम में डाल रहे हैं। क्या वजह आप मानती हैं, किडनी की कौन सी स्टेज है जिसको हम समझ सकते हैं कि भाई अब स्थिति जो है संजीदा है, अब हमें सावधान होना है? जी, तो बेसिकली आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगी। मैम ने बोला था कि पानी पीना चाहिए, बट उसके अलावा आई वुड आल्सो लाइक टू से कि इसमें खाने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। हम जानते हैं कि फूल फल खाने से इनमें कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं होता है। हम जो जंक फूड खाते हैं उसमें बहुत सारा प्रेजर्वेटिव होता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, तो इससे कई चीजें हमारे शरीर में अटक जाती है और नहीं निकल पाती है। ये एक चीज है। उसके अलावा हम एक्सरसाइज करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है, बाइक है, कार है, मेट्रो है, तो हमारा जो वर्कआउट करने का जो सिस्टम है वो सब जा चुका है। पहले के लोग काफी मेहनत किया करते थे, काफी श्रम हुआ करता था उनके लिए तरफ से, तो वो हम आजकल नहीं कर रहे हैं। तो ये भी और एक चीज है जो हमें जिस चीज पे हमें ध्यान देना है।
तो इन सारी चीजों से, हम्म, और इन्हें जो है कब्ज की भी शिकायत है, इसका हम्म, प्रूफ है, ये प्रूफ है कि हम फाइबर कम खा रहे हैं। हम्म, तो ये सारी चीजों को हमें कंट्रोल करना जरूरी है, हम्म। ताकि हम ठीक। डॉक्टर जो श्वेता, है एक 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 सेहत एक एक बहुत किडनी का यक्ष ध्यान प्रश्न रख है। सकते हैं। एक बहुत यक्ष प्रश्न है। आपने कहा कि वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, लोग कहीं ना कहीं इससे भागते हैं, ठीक है, लेकिन एक एज है जब हम यंगस्टर की खासतौर पर बात करते हैं, वो जिम बहुत जाते हैं और किडनी पे जी। सीधा अटैक जो करता है वो करता है प्रोटीन। ये कितना घातक है, आप जरा ये भी बताएं दर्शकों को। तो बच्चों में जो है, हम पीडियाट्रिक बच्चों के लिए जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि 1.5 टू हम्म, 2 ग्राम्स पर केजी पर डे खाएं। और जब बड़े लोगों की बात आती है, हम्म, सो दैट्स अबव द ग्रोइंग, मतलब आपका जब ग्रोथ हो चुका है, आप 18 साल के ऊपर है, हम्म, तब आपको खाना चाहिए 0.8 टू हम्म, 1 ग्राम पर केजी पर डे। हम्म। ठीक तो है। ये जो प्रोटीन पाउडर हम्म, का सिस्टम है, हम्म, क्योंकि 80% ऑफ द इंडियन पब्लिक हम्म, जो है वेजिटेरियन होती है, और हम हम्म, हमारे डेली रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, तो हाँ, तब हमें जरूर खाना चाहिए प्रोटीन पाउडर। हम्म, पर जो हम्म। जिम जा रहे मैं हैं, आपको बताता बहुत हूं, ज्यादा प्रोटीन खा ट्रेनर्स क्या रहे कहते हैं। हैं। मैं आपको बताता हूं, ट्रेनर्स ये कहते हैं अगर आपको मसल्स डेवलप करने हैं तो आपको क्या करना है, जितना आपका बॉडी वेट है, अगर आपका 70 किलो वेट है तो आपको 140 kg पर डे प्रोटीन खाना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना घातक है ये, क्योंकि अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं, जितना आपका वेट है जो अभी तक कहा जाता है, आप इस पर भी बताइए कि हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, क्योंकि सीधा अटैक जो है वो किडनी पे करता है। भैया, किडनी पे अटैक नहीं कर रहा है, हम्म, बट वो किडनी पे घातक होता है। हम्म, क्यों? क्योंकि ये जो है छन्नी होती है हमारे हम्म, शरीर की, हम्म, और इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम्म, निकालने में। प्रोटीन पाउडर के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, हम्म, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो ये हम्म, बताए जाते हैं कि इन्हें खाना चाहिए। हम्म, तो ये जो सारी चीजें हैं, आप जितना नेचुरल चीजें खाएंगे, उसका आपको साइड इफेक्ट कम होगा। और हम्म, सप्लीमेंट तब लीजिए हम्म। जब आप नहीं खा पाए। ठीक है। डॉक्टर सुनीता, आपसे जानना चाहूंगा, अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक उग्र रूप धारण नहीं कर लेती। शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें तो शुरुआती लक्षण इसके क्या क्या है मैम? सर शुरुआती लक्षण यही है, जैसे कि पहले भी बताया था हम्म, कि पहले आपको जैसे पेशाब में जलन हो सकती है, या हम्म, पेशाब का रुकना, रुक रुक के आना, पेशाब के समय दर्द महसूस होना, हम्म, इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं हम्म, शुरुआती तौर पे, हम्म, जो देखने को मिलती हैं। हम्म, और सर जैसे कि खाने की बात हो रही थी, हम्म, तो मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हम्म, हैं, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी सर कि जैसे हम दालों की बात करते हैं, तो दालों हम्म, में भी प्रोटीन्स होते हैं, है हम्म, ना। लेकिन सर हम ये बोलते हैं स्पेसिफिकली, जैसे रीनल कैल्कुलाई वगैरह होता है, जो स्टोन्स होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कुल्थ का सूप बनाने के लिए। हम्म, तो कुल्थी की दाल का सूप जो होता है, क्योंकि हम्म, हमारे आयुर्वेद के अनुसार उसको अश्वघन बोला है। हम्म, अश्व मीन स्टोन, तो वो हम्म, स्टोन को मतलब तोड़ने का काम करता है। तो हम्म, स्पेसिफिकली आप रीनल कैल्कुलाई में उसे आप इंडिकेट कर सकते हो। उसके अलावा हम्म, प्रोटीन के तौर पे हम्म, आप नेचुरल प्रोटीन्स का सेवन कर सकते हो। हम्म, बल्कि जो आप ये जैसे आप बता रहे हैं कि जिम ट्रेनर्स जो होते हैं वो हम्म, प्रोटीन जो है हाई अमाउंट में जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम्म, प्रोटीन की जो पैक्स देते हैं, तो हम्म, आप कोशिश करें कि उन पैक्स के बजाय आप हम्म, जो नेचुरली आप जहां से गेन कर सकते हो, उन हम्म, चीजों को आप ज्यादा लो। हम्म, आप अपने रात के जो फूड होता है उसमें, जैसे हम्म, हम बोलते हैं कि टाइम पे आपको जल्दी खाना चाहिए, जैसे खाना हम्म, रात के टाइम में, जैसे बोलते हैं हम हम्म, 7 o'clock के बाद आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। तो हम्म। उस समय में आप कोशिश कर सकते हो कि आप अच्छे से जैसे इस दाल का सूप बना के खा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप अपने डाइट पे कैसे फोकस कर सकते हो। तो डाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। ठीक है मैम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से, दयानंद। दयानंद, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर में, खबरफास्ट में आपका। जल्दी से अपना सवाल रखिए। अच्छा, नमस्कार जी शाहबाज जी। जी नमस्कार सर। मैं डॉक्टर सुनीता से पूछना चाहता हूँ, मेरे किडनी में स्टोन है जी। जी और सर। मैं ये 2-3 बार ऑपरेशन इसका करवा चुका हूँ, 3 हम्म, बार मैंने निकलवा ली, उसके बाद भी लगातार हो रही है। हम्म, और अभी मैं 25 mm के पास मेरे स्टोन और भी है, तो क्या करें? ये लगातार ऐसे रोज रोज ऑपरेशन कैसे करवाएं? बहुत पेन होता है, पेशाब रुक जाता है, कई बार पेशाब नहीं कर पाते, लेकिन जब पेन होता है तो बहुत भयानक होता है। हम्म। तो क्या करें कि दोबारा से नहीं उसको अगर फिर ऑपरेशन करके निकलवाएं
तो इसके बारे में चाहता हूँ मैं जानकारी। जी जी डॉक्टर सुनीता। सर मैं इसमें बताना चाहूंगी कि सर देखिए नॉर्मली जो स्टोन्स की हम बात करते हैं 10 mm तक के जो स्टोन्स होते हैं उनको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो बाय मेडिकेशन या बहुत ज्यादा वाटर वगैरह ड्रिंक करने से वो निकल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे 25 mm तक का स्टोन है, तो सर ये तो है कि आपको देखो ऑपरेट करवाना पड़ेगा। लेकिन आप ये याद रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से कि आप कुछ प्रिकॉशंस लें। जैसे आप अपना पानी है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप हार्ड वाटर ड्रिंक ना करें, ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है उसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, जितने भी कैल्शियम रिच डाइट्स हैं आपको वो थोड़ा सा उनको कम कर देना है। जैसे हम नॉर्मली अगर हम नेचुरल बात करें कि जैसे आप पालक वगैरह खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ठीक है, तो इनको आप जैसे बीज वगैरह निकाल के खा सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा जूसी फ्रूट्स हैं, जो बहुत ज्यादा हाई वाटर कंटेंट वाली चीजें हैं, वो आप इंटेक कर सकते हैं। फाइब्रस फूड जैसे कि मैम ने बोला था वो आप ऐड कर सकते हैं सर। उसके अलावा सर मैं आपको बोलूंगी जो कुल्थी की दाल है ना सर, आप इसको एक रेगुलर दाल की तरह यूज करें सर। जैसे आप नॉर्मली दाल खाते हैं तो आप मूंग मसूर डालते हैं, तो उस मूंग मसूर में आप प्लीज कुछ अमाउंट में जैसे कुल्थी की दाल ऐड कर लें। जैसे हम मिक्स करके घर में दालें बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि आपका कुछ कंटेंट गया होगा तो उसको भी ब्रेक करता है। हम यही पढ़ते हैं कि वो अश्वगंध का काम करता है, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं सर। उसके अलावा आप किसी भी टाइम में जो जैसे कि नींबू पानी वगैरह जो सिट्रस ड्रिंक्स होते हैं वो आप इंटेक उनका बढ़ा सकते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे अब गर्मी है तो अब बहुत ज्यादा चांसेस रहती हैं, और सिंस आपको तो ऑलरेडी है तो आप अपना वाटर कंटेंट बढ़ाइए सर। अगर आपको पानी नॉर्मल अच्छा नहीं लगता तो सर मैं आपको बता सकती हूँ आप उसमें सौंफ वगैरह डाल के, धनिया जो होता है साबुत वो डाल के, और उस पानी को अच्छे से बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके आप वो पानी भी इंटेक कर सकते हैं। उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और सर ये है कि आपका वाटर कंटेंट जो ज्यादा जाना चाहिए वो भी एफिशिएंटली आपको मिलेगा सर। ठीक। दो दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्रद्धा, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। प्रेम एक तो जुड़ गया हमारे साथ आजाद नगर से। प्रेम बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए और किन डॉक्टर से आपका सवाल है। ठीक है, प्रेम हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, संपर्क उनसे टूट गया। रावत एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रावत बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। हेलो जी रावत जी बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। हाँ जी जी रावत जी, क्या बीमारी है और किन डॉक्टर से आपका सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरा 15 साल का लड़का है, उसके किडनी ट्रांसफर करा दी। ठीक, 15 साल का लड़का है और उनकी किडनी में क्या प्रॉब्लम है? फिर हमने ट्रांसप्लांट कराया मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद से। जी और सर उसकी है ना 6 महीने हो गए वैसे तो वो, लेकिन उसके जो क्या बढ़ते क्रेडिट 9 चलता वो बढ़े। ठीक है, बिल्कुल सही जगह आपने कॉल करा है। डॉक्टर श्रद्धा लोहिया जो है स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड की, वो हमें बताएंगी। डॉक्टर श्रद्धा, आप सुन पा रहे हैं उनका सवाल? आवाज काफी ब्रेक हो रही है, आप एक बार रिपीट कर रावत सकते जी हैं मेरे एक बार लिए? सवाल नेटवर्क में आके आप सवाल अपना दोहरा दीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट हुआ है, बट उसके आगे का सवाल जो है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। रिपीट करवाता हूं उनसे। रावत जी थोड़ा जोर से बोलिए जरा सवाल आपका। एक बच्चे की किडनी डैमेज हो गई थी सर, जी दोनों किडनी डैमेज थी, वो ट्रांसप्लांट कराई। उसकी दादी ने अपनी किडनी दी अपने पोते के लिए। वो 6 महीने पहले हमने डॉक्टर आनंद से मैक्स हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कराया है। और अब क्या ना वो पॉइंट बढ़ जाते हैं, कभी 2-7 हो जाते हैं, कभी 2-4 हो जाते हैं। वो पॉइंट बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, इसलिए हमें जानकारी चाहिए थी। हमने तो आपको क्या जानकारी चाहिए? अब ये क्यों बढ़ बढ़ते जाते हैं, हैं। उनके बेटे की किसी जानकार की जो किडनी थी वो फेल हो गई थी और फिर उनकी दादी ने उनको किडनी दी, अब उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। जी जी पॉइंट्स मतलब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है आपका? बिल्कुल। हाँ जी यही बढ़ रहा है। और उनका क्रिएटिनिन कितना बढ़ रहा है? अब फिलहाल जी आज के टाइम में 2.7 है। 2.7 है। तो आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, किडनी बायोप्सी हुई होगी, इसमें से और कुछ हुआ है? कोई जानकारी टेस्ट जैसे सीएमवी इन्फेक्शन है, अजी उनको डॉक्टर कुछ साहब लोग कह दस्त रहे हो हैं, रहे हैं, कोई और तकलीफ हो रही है? वैसे तो वो बच्चा हमें ठीक दिख रहा है जी, लेकिन डॉक्टर जब रिपोर्ट लेते हैं उनकी तो ये बढ़े हुए मिलते हैं। वे खुद कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों बढ़ रहे हैं। तो हम तो आपसे ये कहते हैं जी कोई डॉक्टर या आप किससे मिले। ठीक है। डॉक्टर श्रद्धा,
आपसे ये सवाल है कि भाई उनके जो पॉइंट्स है बच्चे के वो बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने सवाल किया, अगर उनको कोई बीमारी है, चाहे दस्त हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी वो रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं उनके पॉइंट्स बड़े होते हैं और डॉक्टर इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जी। तो भैया मैं ये कह सकती हूँ कि आप आकर प्लीज एक बार दिखाइएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए, हम्म। जानने के लिए। हम्म। और दवाई वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए ट्रांसप्लांट के बाद भी। हम्म। अगर उनका वो इम्यूनो सप्रेशन वाली दवाइयां नहीं खा रहे हैं हम्म। तो फिर क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो आप एक ये भी चीज है जो आप चेक करिएगा, क्योंकि 15 साल के जो बच्चे होते हैं हम्म। कई बार काफी रिबेल, मतलब कई बार ऐसी बात करते हैं कि हम नहीं खाना चाहते हैं, क्यों खिलाया जा रहा है हमें दवा, हम्म। और अपनी दवा खाना बंद कर देते हैं। हम्म। तो ये एक चीज है जिस कारण से क्रिएटिनिन बढ़ सकती है, तो आप जरा ध्यान दीजिए उन पे, हम्म। क्या वो उनकी दवाइयां खा भी रहे हैं नहीं खा रहे ठीक। हैं। डॉक्टर श्रद्धा, मैं अगर आपसे बच्चा जानना चाहूंगा तबीयत ये ठीक कितना है। अहम है, जिस तरीके से बच्चे इन चीजों को सीरियस से नकारते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना अहम है हमारी जिंदगी में। और एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। शीतल, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी शीतल, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए जल्दी से सर। जी, मेरे रोज शाम को पेट दर्द करता है एक तरफ, राइट साइड। हम्म। शीतल का पेट जो है राइट साइड से रोज दर्द करता है, तो क्या ये किडनी खराब होने के लक्षण है? जी जी, मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर सुनीता। सर इसमें क्या है कि पेट में दर्द में भी कुछ जैसे फ्लक्चुएशंस रहती हैं कि कभी आपको जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल पेन हो रहा है, जैसे बार बार एक बार होता है फिर रुकता है फिर होता है, किस तरह का दर्द है सर? डिपेंड करता है। देखो सर, गैस की वजह से भी हो सकता है, कई बार गैस्ट्राइटिस होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, फिर कभी आपको खाना ढंग से हजम नहीं हुआ हो उसकी वजह से भी हो सकता है। सर देखो ऐसे स्पेसिफिकली ठीक है, हम बोलते हैं हम्म। कि ग्रोइन रीजन में जो पेन होता है वो जो आप बोल रहे हो कमर की तरफ पीछे की तरफ, वो किडनी हम्म। की वजह से होता है, लेकिन हम्म। वो आपको स्पेसिफाई मतलब वही है कि तभी होएगा जब आप एक बार उसका टेस्ट करवाओगे, आप यूएसजी हम्म। करवाओगे, तभी उसमें क्लियर हो पाएगा सर। हम्म। ठीक है, तो शीतल, उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, जल्दी से अपना टेस्ट कराएं। डॉक्टर श्रद्धा, अब मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं उसमें किडनी में काफी स्वेलिंग आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मदर का अल्ट्रासाउंड होता है और तब बताया जाता है पानी कम हो गया है, पानी ज्यादा हो गया है, बच्चे की किडनी पे स्वेलिंग है, तो ये जो चीज है, हम्म। ये जो बच्चे होते हैं इन्हें पहले मतलब पैदा होने के पहले ही इनमें पता चल जाता है कि इनको हम्म। किडनी की बीमारी हो रही है। हम्म। तो ऐसे बच्चे जो है इन्हें हमें थोड़े हायर सेंटर पे, जहाँ पे एनआईसीयू की फैसिलिटी है, वहां पे इनकी डिलीवरी करवानी चाहिए। मदर का हर 4 से 6 हफ्तों में अल्ट्रासाउंड करके चेक करना चाहिए कि हम्म। वो स्वेलिंग बढ़ रही है हम्म। नहीं बढ़ रही है, कैसा है बच्चे का ग्रोथ, कैसा हो रहा है, हम्म। ये हम जानना चाहते हैं। हम्म। और उस हिसाब से उनके बर्थ के बाद के लिए हम प्लान बना सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम्म। ठीक है डॉक्टर श्रद्धा, मेरा आपसे सवाल ये होगा अगला कि भाई बच्चों की अगर खासतौर पर बात करते हैं तो उनकी किडनी हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। इस बीच जो है एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिर सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक है लिल्लू राम शाहबाद से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है लिल्लू राम आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। शाहबाज सर, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर श्रद्धा से मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बार बार पेशाब की समस्या आती है, मुझे हम्म। बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और जब मैं शुगर टेस्ट कराता हूँ तो डॉक्टर बार बार सलाह देते हैं शुगर टेस्ट करें, जब शुगर टेस्ट नॉर्मल आता है। हम्म। ठीक है, मैं चाहूंगा कि और मुझे डॉक्टर सुनीता आप भी इसका जवाब दें, डॉक्टर श्रद्धा आप भी इसका जवाब दें। पहले श्रद्धा जी आप जवाब दे दीजिए। जी, तो ये जो पेशाब की दिक्कत है वो रात में ज्यादा है या दिन के टाइम भी वैसे ही है? में भी ज्यादा है, दिन में भी ज्यादा है, और कई बार नींद पूरी नहीं होती। एक तरफ बिस्तर पे एक पैर रहता है, दूसरा पैर बाथरूम में रहता है। जी, तो आपने कभी आपका अल्ट्रासाउंड करवा के देखा है प्रोस्टेट का साइज कितना बढ़ा हुआ है? कई बार आपको कोई कब्ज की शिकायत भी है?
कोई नहीं, शिकायत? कब्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मुझे बस थोड़ा स्टोन तो है, किडनी स्टोन। कई बार अगर अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी स्टोन तो आया, इसके अलावा और कोई जी। दिक्कत नहीं। तो आपकी यूरिन की जांच हुई है जिसमें वो 24 आवर्स के लिए मतलब पूरे दिन का यूरिन एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सलेट क्या है, किस टाइप का स्टोन है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हुआ है? नहीं, ऐसा ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं करवाया मैम। हाँ, एक दो बार पस सेल तो कुछ आए हैं इसमें, ऐसा टेस्ट नहीं करा, कुछ पस सेल तो आए हैं। और डॉक्टर फिर बोलते हैं कि थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो, ज्यादा पानी पीते हैं तो फिर ज्यादा जुलाब लगती है। जी, तो आप एक काम करिए, आई वुड सजेस्ट कि आप आपके ब्लड के टेस्ट और 24 घंटे का ना यूरिन का जांच होता है जिसमें वो कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सलेट ये वाले टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट है हमसे ये पता चलता है कि किस तरीके का स्टोन है और उस हमें उसे उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो कई चीजें जो सुनीता जी ने बोली थी वो तो ऑब्वियसली रहेगी, बट उसके अलावा हम स्पेशल मेडिसिन देते हैं, अलग अलग स्टोन्स के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है ठीक, और उस हिसाब से हम उसे डिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बट डिसॉल्व अगर करने की स्टोन का कोशिश कर सकते हैं और लीलूराम सजेस्ट यही किया जा रहा है कि भाई आप जो है टेस्ट जरूर कराएं। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ के, अमन। अमन, बहुत स्वागत है आपका। हाँ बस सर। जी। सर मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। हम्म। क्रिएटिनिन इस समय 3.5 के आसपास है हम्म। और पीजीआई में मेरा इलाज चल रहा है। जब मैं गया था तो उस समय 2 के आसपास था। हम्म। बट सर ये बीपी की प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है। हम्म। ठीक है डॉक्टर सुनीता, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिए। सर मैं इनका जवाब दूंगी, उससे पहले आपने बोला था कि लीलू राम के लिए कि आप मुझे बोलने देंगे, पर जी जी आप भूल बिल्कुल। गए। कोई बात नहीं सर, मैं बस इतना नहीं मैम, उनकी सिलसिला उसमें भी इतना ऐड जारी करना है ना, चाहूंगी। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी ना चूके, जो दर्शक हमारा देख रहा है कोई भी जी ना चूके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है, जी आप सर। उनकी बात का भी जवाब दे जी दीजिए। सर, जी मैं एक बार उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी, फिर मैं इनकी बात का भी जवाब जी देना चाहूंगी सर। जी। उसमें मैं ये ऐड करूंगी कि जो लीलू राम जी अपनी दिक्कतें बता रहे थे, देखो शायद उनको नॉर्मली नहीं पता है कि 5 से 8 बार नॉर्मल यूरिनेशन होता है दिन में। हम्म। तो हो सकता है उनको इतना ही हो रहा हो, ये हम्म। भी एक वो हो सकता है कि उनको नॉर्मली पता हम्म। ही नहीं है कि इतना होता है। दूसरा रीजन ये है सर कि हो सकता है वो रात के टाइम जो बोल रहे हैं, तो हम्म। वो उनका जैसे रात को कई बार लोगों को नॉर्मली, जैसे हमारे हरियाणा में आदत होती है दूध पी के सोने की। हम्म। तो जब आप रात को दूध पी के सोएंगे तो आपको होगा ही नॉर्मली कि हम्म। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, बार बार यूरिनेशन के लिए थोड़ा सा होता है अर्ज कि आप 3 से 4 बार यूरिनेट कर लेते हैं। ठीक है। तो और दूसरा वो बता रहे हैं स्टोन भी है उनको, तो ये भी एक हम्म। वो हो सकता है। बाकी फिर भी उनको ये क्लियर हो जाए कि हम्म। कुछ चीजें नॉर्मल भी होती हैं, कि वो हम्म। 5 से 8 बार हो जाता है हम्म। दिन के टाइम में। हम्म। और ठीक है सर। पानी, अगर हम पानी का और इंटेक बाकी हम वो ज्यादा बिल्कुल रखेंगे चेक। तो मेरे ख्याल से वो वैसे ही ज्यादा रहेगा नेचुरली। जी सर, वो बाकी हम्म। वो क्लेरिफाई कर सकते हैं, जैसे हम्म। मैम ने बताया कि फिर एग्जामिनेशन तो है ही फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए। बाकी हम्म। वो भी हो सकता है कि हो सकता है वो नॉर्मली भी हो जो वो समझ नहीं ठीक, पा रहे हैं, है ना ठीक सर। है, ठीक मैम। ठीक है। एक और जी दर्शक हमारे अमन, साथ जुड़ गए। ठीक। अमन जी ने कुछ सवाल पूछा था सर, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ वो, नहीं एक बार कोई नहीं आप मैम, रिमाइंड। अमन जी के सवाल पे भी आएंगे। हरमन जी का भी सवाल ले लेते हैं। हरमन भी हमारे साथ जुड़ गए। जी हरमन जी जी, जी बहुत जी स्वागत है सर जी। आपका। जल्दी से अपना हाँ सवाल जी रखिए। सर, नमस्कार जी नमस्कार सर। जी। सवाल ये पूछना था, मेरे ताया जी हैं, मेरे ताऊ जी के मतलब किडनी में दर्द रहता है, बार बार इनको सुसु आता है। यूरिन की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर सुनीता। बार बार उनको यूरिन आता है, तो मतलब आपकी समस्या यही है कि बार बार यूरिन आता है और दर्द होता है। हम्म। जी। तो आपने कुछ जांचें वगैरह करवाई हैं, कुछ आपको पता लगा है कि उनको समस्या क्या है, या बस सिंपली पेन है, कुछ स्टोन वगैरह निकला हो, कुछ और बताया हो डॉक्टर ने, या टेस्ट के दौरान कुछ निकला हो आपको पता लगा हो? हरमन सुन पा रहे हैं आप? टेस्ट कराए अमन थे जी, जी। टेस्ट तो सारे नॉर्मल आए हैं। हम्म। और अल्कोहल पीते हैं तो अभी भी कह रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि मुझे ला दे, उनको बट थोड़ा। सर आपने आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया है सर। हम्म। जो अल्कोहल है वो तो उनको छोड़ना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, वो ही डेंजरस है उनकी किडनी के लिए, और इस समय वही समस्या क्रिएट कर रहा है। हम्म। आपने क्वेश्चन जो पूछा उसका जवाब भी आप खुद ही दे चुके हैं। आपको सर वो छुड़वाना पड़ेगा, वही मैम उनको ठीक, बताना पड़ेगा कि अगर ठीक है। वो नहीं अल्कोहल रोकेंगे छोड़ना अल्कोहल पड़ेगा ड्रिंक हरमन, करना। डॉक्टर की भी यही सजेशन है। माफ कीजिएगा, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी की कॉल जो है लेना जरूरी है, सवाल लेना जरूरी है। अभिनव, बहुत स्वागत है। जल्दी से अपना सवाल रखिए और किन डॉक्टर से आपका सवाल है?
अपना मैडम से हैं जो किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, किडनी श्रद्धा मैम स्पेशलिस्ट की। जी जी, अपना सवाल जल्दी से, बहुत कॉलर हैं अभी। हाँ जी जी मैम, जैसे किडनी का 12 क्रिस्टलाइन हो जाए, बंदा डायलिसिस पे हो, तो उसका ट्रीटमेंट डायलिसिस है और एक ट्रांसप्लांट, इसके अलावा कोई ऑप्शन? जी तो डॉक्टर सुधा। अभी फिलहाल अगर जब किडनी फेल है भैया, तो हमारे पास डायलिसिस 2 टाइप के होते हैं, एक खून का और एक पानी वाला, जो हम पेट में पानी डालकर करते हैं, हाँ जी और तीसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांट। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास, अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज पे हैं, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो अमन है, उनके सवाल का जवाब दिया नहीं गया था, तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जनरली एडल्ट्स में हाइपरटेंशन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा डायबिटीज, और दारू, सिगरेट, इन सब की वजह से किडनी खराब, अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं है और दारू और सिगरेट आप पी रहे हैं, तो ये एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपके किडनी खराब होने के। तो अगर आपकी कोई भी बीमारी है तो उसे कंट्रोल करना है, और दारू और सिगरेट पीने से किडनी को जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं मिलता है, तो वो और खराब होती है। तो काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल एंड ठीक है, और स्मोकिंग। खबरबाज भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि शराब का और तंबाकू का सेवन आप ना करें। डॉक्टर श्रद्धा, मेरा आपसे ये भी सवाल है, क्योंकि आप बच्चों के ही जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, खास तौर पर बच्चों की अगर बात करते हैं, उनकी किडनी की अगर बात करते हैं, हम कैसे स्ट्रांग रख श्रद्धा सकते मैम, हैं? मेरा एक और क्वेश्चन था। चलो, जेंट्स तो सिगरेट बीड़ी नशे करते होंगे, बट लेडीज को भी ये प्रॉब्लम काफी हो रही है। आपको अभिनव की आवाज आ रही है? जी ठीक है, हेलो। मेरा ये था कि अगर खास तौर पर बच्चों की बात करते हैं, तो अपनी स्ट्रांग किडनी कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा खान पीन रखें हम अपना, और खास तौर पर किन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि हम आमतौर पर बच्चों की बात करते हैं, वो किसी भी चीज को मानते नहीं है। तो मैं हमेशा बच्चों से, पेरेंट्स से दरख्वास्त करती हूँ कि वो जो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं, वो आपका मिरर इमेज होते हैं। तो आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। तो जैसे सुनीता जी ने पहले बताया था कि हमें पानी ज्यादा पीना है, फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, सब्जियां खानी है, नमक को जो है रिस्ट्रिक्ट करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और अगर आपकी कोई भी बीमारी है, जैसे SLE है, या ब्लड प्रेशर हाई है, या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि किडनी को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है और इस जी, तरीके से हम बच्चों की किडनी को भी ठीक रख सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुनीता, आपसे जानना चाहूंगा, आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करें, कैसे हम हर उम्र में किडनी को स्ट्रांग रख सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनका खाना पीना ठीक नहीं है, और अब स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है, तो उन लोगों के लिए भी क्या हिदायत है मैम? सर हिदायतें यही हैं कि जैसे अगर हम शुरू करें यंग एज में, तो मैम इसके स्पेशलिस्ट है तो उन्होंने काफी कुछ बता दिया है। बाकी जैसे अगर हम अडल्ट की या ओल्ड एज की बात करें, तो जैसे नॉर्मली कैल्शियम जो रिच डाइट है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि प्रोटीन में भी, जैसे जो हम एक्स्ट्रा जो पैक्ड प्रोटीन्स आते हैं, जैसे जिम वगैरह में आजकल अडल्ट्स में, तो क्योंकि ये फैशन हो गया है कि जिम में जाना है एंड फिर उधर से प्रोटीन वगैरह लेना है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बीइंग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जितना आप हेल्दी और जितना नेचुरल डाइट्स पे आप फोकस करेंगे, जितना नेचुरल चीजों पे आप फोकस करेंगे, और जितना बैलेंस डाइट आप लेंगे, उतना ज्यादा आप अपने किसी भी, सिर्फ किडनी ही नहीं, आप अपनी पूरी हेल्थ को रख सकते हैं। एक ये चीजें बहुत हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे पास भी जैसे पेशेंट आते हैं, तो कब्जी जो है, जैसे पेट में बदहजमी बोलते हैं, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका खाना अगर हजम नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको खट्टी ढकारें आ रही हैं, आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, आपको लग रहा है खाना नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं कि लंघन करें, यानी कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें उस समय में कि आप कुछ हैवी लें, क्योंकि लोगों में आजकल क्या है कि बस टाइम हो गया खाना खाने का, हमें बस खाना खाना तो है, एक पूरा और शेड्यूल खाना भी बनाने की क्या है, जरूरत है। बाहर से। ठीक
पूरा जी सर। शेड्यूल बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों की समस्या का समाधान करने के लिए। तो अगर आप नियमित रूप से पेन किलर दवाएं लेते हैं तो भी किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, और इन लोगों को अपनी जो है समय समय पर किडनी की जांच भी करवानी चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि हमें नेचुरल डाइट पर ज्यादा जो है निर्भर रहना चाहिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं वो आगे कितना इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर करते हैं तो वाकई आप जान से गंवाना नहीं पाएंगे, मुश्किलात आगे आपको नहीं होंगी। बहरहाल आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।